हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई। कंप्यूटर के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम सेकेंड टाइप्स की बात करेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होता क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। फर्स्ट, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स विद टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट। जो हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। हियर द सीपीयू विल प्रोवाइड अ सेम टाइम पीरियड टू ईच एंड एवरी प्रोसेस। जो हमारा सीपीयू होता है, वो सभी को एक सेम टाइम पीरियड ही प्रोवाइड करता है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। टू कंप्लीट its task as soon as possible, whether it is a long process or short process। सभी जो सीपीयू होता है वो सभी को एक सेम टाइम पीरियड ही प्रोवाइड करता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो लॉन्ग प्रोसेस हो चाहे वो शॉर्ट प्रोसेस हो, चाहे उनका जो वर्क है वो काफ़ी लंबा हो या काफ़ी छोटा हो, सभी को सेम टाइम ही दिया जाएगा किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए। वो टाइम 10 सेकेंड भी हो सकता है, 20 सेकेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। यहाँ पे 6 यूजर्स दिए गए हैं और यहाँ पे सीपीयू है। ये 6 यूजर्स वर्क कर रहे हैं और जो ये सीपीयू है ये सभी को एक सेम टाइम पीरियड ही प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये 10 सेकेंड दे रहा है तो सभी को 10 सेकेंड ही देगा, अगर 20 सेकेंड दे रहा है तो 20 सेकेंड ही देगा। बट यहाँ पे जो सीपीयू है, मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि 10 सेकेंड सभी यूजर्स को ये प्रोवाइड कर रहा है, 10 सेकेंड यूजर 1 को, 10 सेकेंड ही यूजर 2 को, इसी प्रकार से एन तक जितने भी यहाँ पे वर्क करते रहेंगे यूजर, सभी को 10 सेकेंड ही प्रोवाइड करेगा अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब चाहे वो टास्क किसी का काफी ज्यादा हो या फिर किसी का कम हो, सभी को एक सेम टाइम पीरियड ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो सीपीयू मान लीजिए यूजर 1 को 10 सेकेंड देता है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए और यूजर 2 को भी 10 सेकेंड ही देता है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो जो यूजर 1 है, मान लीजिए इसका जो टास्क है यानी कि जो वर्क इसे दिया गया है वो 2 सेकेंड का ही है, तो ये इसके पास 8 मिनट एक्स्ट्रा बचेगा, यानी कि 2 सेकेंड में अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद जो इसका 8 सेकेंड बचता है उसको सीपीयू क्या करेगा, ये जो 5 यूजर्स बचेंगे इन सभी में उस टाइम को शेयर कर देगा, इक्वल टाइम को इसमें शेयर कर देगा। यानी कि उस 8 सेकेंड को इसमें जितना जितना सेकेंड आएगा इन सभी को आपस में ये सीपीयू बांट देगा। उसके बाद हम देखते हैं जो यूजर 2 है, मान लेते हैं कि यूजर 2 है, इसका टास्क है 20 सेकेंड का। इसको अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए 20 सेकेंड चाहिए, बट सीपीयू जो है ये सभी को 10 सेकेंड ही प्रोवाइड किया है, क्योंकि इक्वल इक्वल टाइम ही प्रोवाइड किया गया है सभी को, तो इसको भी 10 ही सेकेंड मिले हैं। बट जो यूजर 2 है इसका जो टास्क है वो काफी ज्यादा है, जिसको करने के लिए इसे मैक्सिमम 20 सेकेंड चाहिए, बट इसे 10 सेकेंड ही दिया गया है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो हमारा सीपीयू है वो सभी को, जितने भी यूजर्स होते हैं वो सभी को सेम टाइम पीरियड ही प्रोवाइड करता है, चाहे उसमें से किसी का लॉन्ग प्रोसेस हो या फिर शॉर्ट प्रोसेस हो। जैसे यहाँ पे यूजर 1 का शॉर्ट प्रोसेस था और यूजर 2 का लॉन्ग प्रोसेस था। अगर वो कंप्लीट कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो भी ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। If the process of a task is completed, then the time between the other task increases। यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे ही किसी भी यूजर्स का टास्क कंप्लीट हो जाता है और जो भी टाइम उसके टास्क कंप्लीट होने के बाद बचता है, तो जो हमारा सीपीयू होता है वो सभी यूजर्स को इक्वल इक्वल करके डिवाइड करके बांट देता है आपस में। उसके बाद देखते हैं ये इसका एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ऑफ द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि डिसएडवांटेज क्या होता है। समटाइम्स इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम देयर मे बी अ प्रॉब्लम डेटा कम्युनिकेशन। जो हमारा डिसएडवांटेज होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज ये होता है कि ये जो डेटा कम्युनिकेशन होता है इसमें कभी कभी नहीं हो पाता है। जैसे कभी कभी इसमें डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। मान लो इसमें जो यूजर 3 है, हम प्रोसेस पे चलते हैं अपने। मान लो यहाँ पे जो यूजर 3 है ये कुछ टास्क लेके आया है जो कि सीपीयू से परफॉर्म कराना चाहता है, लेकिन होता क्या है, इस टास्क को परफॉर्म कराने के लिए ये सीपीयू से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ये अक्सर रेयर केस में होता है। वैसे तो ये होता है हमारे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, व्हाट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस ऑफ द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।